रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 117। यहोशू अध्याय 11। यहोशू अध्याय 11। यह सुनकर हासोर के राजा याबिन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अग्याब के राजाओं को और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे, उनको और पूर्व पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्बियों को बुलाया भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे की बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से कहने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों को इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया। इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया और बड़े नगर सीदोन और मिस्पोतमैम तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सूम की नस कटवाई और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा। और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फूंकवा दिया, और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा ने के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फुकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी, उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिण देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, हला का नाम पहाड़ से लेकर जो सेईर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक, जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश है उन सबको जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्बियों को छोड़कर किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया, क्योंकि यहोवा की जो मानस थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी, उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले। इस कारण उसने उनके मन में ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में
कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अश्दोद में कोई कोई रह गए। वे सब जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांटकर उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। यहोशू अध्याय 12। यहोशू अध्याय 12। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये है एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सिहोन, जो अनान नाले के किनारे के अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवान है, आधे गिलाद पर और किनेरेत नाम ताल से लेकर बेत शिमोत से लेकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिस्गा की सलामी के नीचे के देश पर प्रभुता करता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओक का देश था, जो अश्तारोत और एद्रेइन में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवाने तक, कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सिहोन के सिवान तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार दिया, और यहोवा के दास मूसा ने इनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्र के लोगों को दे दिया। और यरदन की पश्चिम की ओर लबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेईर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों को गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वह ये है: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिब्बी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिण देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के एक का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यमूर्त का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेरेज का राजा, एक दबीर का राजा, एक गेरेत का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पूह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मादोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिम्रोमरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाप का राजा, एक मगिदो का राजा, एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोइम का राजा और एक तिरसा का राजा है। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। लूका अध्याय 24। हफ्ते के पहले दिन बहुत सुबह ही तैयार किए गए सुगंधित द्रव्यों के साथ वे सब कब्र पर आए। उनके साथ कुछ महिलाएं भी थीं। वहां पहुंचते ही उन्होंने पत्थर को कब्र से दूर लुढ़का हुआ पाया। वह भीतर गईं, लेकिन उन्होंने वहां यीशु की देह को ना पाया। जब वे वहां परेशान खड़ी थीं, तभी अचानक स्वर्गदूत, जिनके कपड़े चमक रहे थे, वहां आ खड़े हुए। जब वे सिर झुकाई डरी हुई जमीन की तरफ मुंह किए हुए थी, तभी उन दोनों फरिश्तों ने कहा, तुम जिंदा इंसान को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है, लेकिन जी उठे हैं। याद करो कि जब वह गलील में थे तब क्या कहा करते थे, यह कि मनुष्य का पुत्र बुरे लोगों के सुपुर्द किया जाएगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर से तीसरे दिन जी उठेगा। तब उन सब को वे बातें याद आ गईं। कब्र से लौटने के बाद
इन स्त्रियों ने ये बातें 11 और शेष लोगों को भी बताईं। मरियम मगदलिनी, योना की मां मरियम तथा अन्य महिलाएं जो उनके संग थीं, उन सभी ने ये बातें प्रेरितों को बताईं, लेकिन उन्हें ये सब बातें झूठी या अंधश्रद्धापूर्ण लगीं और उन्होंने इन बातों पर विश्वास न किया। तब पतरस दौड़कर कब्र तक गया और जब झुका तो वहां के कपड़े पड़े हुए देखकर आश्चर्य से भरकर वहां से भागा। उसी दिन यरूशलेम से 12 किलोमीटर दूर इमाउस नामक गांव की तरफ 2 व्यक्ति जा रहे थे। वे दोनों उन सभी बातों के बारे में चर्चा कर रहे थे जो हुई थी। जबकि वे बातचीत कर ही रहे थे, तभी यीशु उनके पास आए और चलने लगे, लेकिन वे दोनों यीशु को पहचान न पाए। यीशु उनसे बोले, शोक में डूबे हुए जब तुम चले जा रहे थे तो क्या बात कर रहे थे? उनमें से एक क्लेओपास ने जवाब में कहा, क्या यरूशलेम में तुम ही एक अजनबी हो और उन बातों से अनजान हो जो इन दिनों में होती रही हैं? यीशु ने पूछा, कौन सी बातें? वह बोले, यीशु नासरी के बारे में, जो अपनी बातों और कामों में सभी लोगों के सामने शक्तिशाली थे और प्रधान पुरोहितों और अधिकारियों ने क्रूस पर चढ़ाए जाने और जान से मारे जाने के लिए उन्हें सौंप दिया। लेकिन हमारी उम्मीद ये थी कि वे इज़राइल देश को आजाद कराएंगे। इन सब बातों को बीते 3 दिन हो चुके हैं। हाँ, हमारी कुछ महिलाओं ने भी हमें हैरत में डाल दिया जब वे सुबह सुबह कब्र पर पहुंची। उन्होंने लाश को वहां ना पाया और यहाँ पर आकर बताया कि उन्होंने स्वर्गदूतों को देखा जिन्होंने यीशु के जीवित होने का दावा किया। हम में से कुछ लोगों ने कब्र पर पहुंचते ही वैसा ही पाया जैसा महिलाओं ने कहा था, लेकिन उन्होंने यीशु को देखा नहीं। तब यीशु ने उन लोगों से कहा, हे बुद्धिहीनों, नबियों की कही बातों पर मुश्किल से विश्वास करने वालों, क्या ये जरूरी नहीं था कि यीशु तकलीफ उठाएं और अपनी महिमा में दाखिल हों? तब मूसा और दूसरे नबियों से शुरू करके पूरी बाइबल में जो कुछ उनके खुद के बारे में लिखा था, वह सब कुछ उन्होंने समझा दिया। जैसे जैसे वे अपने गांव के पास पहुंच रहे थे, यीशु उनसे आगे बढ़ गए, लेकिन उन्होंने यीशु को आग्रह करते हुए कहा, दिन ढल चुका है, रात होने लगी है, हमारे साथ ही ठहरिए। और यीशु उनके साथ ठहरने को राजी हो गए। जब यीशु उन लोगों के साथ खाना खाने बैठे तो रोटी तोड़कर उन्हें दी। तभी उनको असलियत समझ आ गई, लेकिन उसी समय यीशु वहां से गायब हो गए। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब रास्ते में हम लोग चल रहे थे, तब बाइबल की सच्चाइयों को समझाए जाने के समय हमारे मन में कैसा अजीब एहसास था। उसी समय वे उठे और यरूशलेम की तरफ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने उन 11 को और दूसरे लोगों को पाया। उन्होंने कहा, यीशु सचमुच जी उठे हैं और शमौन ने उन्हें देखा भी है। हुई वारदात के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह रोटी तोड़ी। जाते समय उनके मन में संदेह हो रहा था कि कहीं ये यीशु तो। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर। तू मेरे भीतर नई और स्थिर आत्मा निर्मित कर। मुझे अपनी उपस्थिति से दूर न कर। तू अपना पवित्र आत्मा मुझसे वापस न ले। अपने उद्धार का हर्ष मुझे लौटा दे। उदार आत्मा से मुझे सहारा दे। तब मैं अपराधियों को तेरे मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर लौटेंगे। हे परमेश्वर, मेरे उद्धार के परमेश्वर, मुझे रक्तपात के दोष से मुक्त कर। तब मैं अपने मुंह से तेरी धार्मिकता का जय जयकार करूंगा। हे स्वामी, मेरे ओंठों को खोल, तब मेरा मुंह तेरी स्तुति करेगा। तू बलि से प्रसन्न नहीं होता, अन्यथा मैं बलि चढ़ाता। तू अग्नि बलि की इच्छा नहीं करता। विदीर्ण आत्मा की बलि परमेश्वर को प्रिय है। हे परमेश्वर, तू विदीर्ण और भग्न हृदय की उपेक्षा नहीं करता। कृपया तू सियोन की भलाई कर। तू यरूशलेम नगर का परकोटा बना दे। तब तू विधि सम्मत बलिदानों से, अग्नि बलि और पूर्ण अग्नि बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे।